आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में परागन को लेकर के आया हूँ। हाँ, आपने अच्छा सुना है, परागन, पॉलिनेशन। परागन क्या होता है, इसको बढ़िया से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है ना प्यारे साथियों कि यदि आप मेहनत यदि खामोशी से होगी ना तो सफलता शोर मचाएगा एक दिन। आप अभी यानी एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ये जो है ना, आज यही बंद कमरे से ही आपका सफलता का शोर मचना शुरू होगा। तो आज हम लोग 12th क्लास सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, आप लोगों ने मित्रों के साथ लिंक को शेयर करें ताकि जो है हर एक बच्चा, हर एक आपका साथी अच्छे से क्लास को कर सके। और यदि आप इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जहां पे यानी जो है हम बताएंगे कि राइट डाउन करना है, इसको लिखना है, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो अब चलिए, अब आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है परागन। क्या है? परागन। परागन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है ना, एक हम शॉर्ट शब्द में अगर जो समझाने की कोशिश करें तो समझाने की कोशिश हमारी ये रहेगी बाबू कि यानी जो है आपका एक होता है परागकोश। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? परागकोश होता है, ये आपको हम बता दिए हैं, आप जानते भी होंगे। और एक होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है बाबू? वर्तिकाग्र होता है। ध्यान दीजिएगा, परागकोश है, ये क्या है? परागकोश। और ये क्या है? वर्तिकाग्र। अब ध्यान देना, ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये परागकोश है और वो आपका क्या है? ये आपका क्या है? तो ये आपका वर्तिकाग्र है। अब इसमें देखिए क्या होगा, इससे आपका निकलेगा परागकण। इससे निकलेगा क्या? परागकण। क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा। परागकण कहां से निकल रहा है बाबू लोग? कहां से निकल रहा है? परागकोश से। आई परागकोश से निकल करके ये परागकण जो है, ये आपका परागकण चला जाता है वर्तिकाग्र के पास। किसके पास जाता है? वर्तिकाग्र के पास। तो ये जाने की घटना को ही हम बोलते हैं परागन। इस पूरा जो ये घटना देखे, इस घटना का नाम क्या है? परागन। तो कहेंगे कि जब परागकोश से परागकण निकलकर किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, किसी भी पुष्प के कहां जाएगा? वर्तिकाग्र पर। जैसे कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। देखिए, परागकोश है, परागकोश से क्या निकला मेरे प्यारे साथियों? परागकण। ये कहां जा रहा है? वर्तिकाग्र। तो यही घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन। चलिए अब हम लोग लैंग्वेज थोड़ा सा जान जाएं। क्या लैंग्वेज कहता है? कहता है कि जब परागकोश से परागकण निकलकर किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो उसे परागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू लोग? परागन कहते हैं। चलिए, आप लोग जो है परागन के बारे में जान गए कि जब परागकोश से परागकण निकल करके कहां चले जाएगा? वर्तिकाग्र के पास चला जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाबू परागन। क्या बोलेंगे? परागन बोलेंगे। अब बात आता है कि सर ये परागन जो होता है ना, यानी हमारा आज का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन हमारा क्या था? आज का क्वेश्चन था कि परागन किसे कहते हैं। तो बाबू लोग ध्यान से सुन लेना,
परागन किसको बोलेंगे? तो परागन हम बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी किसको बोलेंगे भाई मेरे? तो परागन का भी आपने लैंग्वेज देखा है, पूरा लैंग्वेज अभी आपने देखा। क्या लैंग्वेज देखा? कि जब पराग कोश से परागकण, यानी पराग कोश है, एरा से परागकण निकाल करके कहा जाता है? किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। आगे कहता है ना, परागन अगर जो कहा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के, लेकिन अगर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये 3 भाग में बांट दिया है। उसकी भी चर्चा हम करेंगे, ऐसा बात नहीं है, उसका भी चर्चा होगा, लेकिन मुख्य रूप से होता है 2 गो। कौन एनसीईआरटी 3 गो बताया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये नो डाउट रही है। देखिए क्या है आपका जो है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परागन के बारे में। किसके बारे में प्यारे साथियों? परागन के बारे में। किसके बारे में? परागन के बारे में। अच्छा सुना है, बढ़िया सुना है। हाँ, परागन क्या है? परागन। तो परागन जो होते हैं ये बाबू आपका होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला का नाम होता है, पहला का नाम जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन, और दूसरा का नाम है परपरागन। दूसरा का नाम क्या है? परपरागन। चलिए, अच्छा सुना है आपने। और यही जोश जुनून और एनर्जी के साथ यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे, हर एक टॉपिक क्लियर होते चला जाएगा। देखिए क्या है, तो पहला है बाबू स्वपरागन। पहला क्या है? स्वपरागन। पहला पॉइंट क्या आया? स्वपरागन। दूसरा क्या आया? परपरागन। दूसरा क्या आया बाबू? परपरागन। अब देखिए, अब क्या है, आपके मन में प्रश्न बन रहे होंगे कि सर स्वपरागन किसे कहते हैं और परपरागन किसे कहते हैं? ये मन में आपके प्रश्न बन रहे होंगे। तो ये आपका जेन्युइन में बनना चाहिए, आप स्टूडेंट है, आपके मन में ये होना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन और दूसरा क्या है? परपरागन। तो आपका जो है स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं? तो अब स्वपरागन को जानेंगे और दूसरा जानेंगे परपरागन। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक फिगर, नॉर्मल फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे इस लैंग्वेज को। ये मत समझिएगा कि सर ऐसे ही नहीं, लैंग्वेज को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए लैंग्वेज हमारा क्या कहता है। क्या हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों? बताओगे क्या पढ़ने जा रहे हो? आप लोग पढ़ने जा रहे हो स्वपरागन। कौन परागन पढ़ने जा रहे हो? स्वपरागन पढ़ने जा रहे हो, स्वपरागन। चलिए, अब जो है इसका लैंग्वेज, लैंग्वेज आपका कहता है कि स्वपरागन क्या है। तो स्वपरागन का परिभाषा कहता है बाबू ना, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए आपका ये एगो पुष्प है, ये आपका एक पुष्प है, ये आपका पुष्प है, और एक पुष्प आपका यहां है, एक पुष्प आपका यहां है। तो ये आपका पुष्प है, ये आपका नॉर्मल फिगर है, ठीक है। आप में यानी जो है एनी डॉट, कोई इसमें डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसमें जो है आप लोगों का एक और पुष्प हम बना रहे हैं, एक पुष्प इसमें भी हम बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये फिगर में आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं समझ में आता है तो समझ जाइए कि आप लाल पेड़ के फेरा में ज्यादा हैं। ये पुष्प है, तो यानी जो है अब क्या है, ध्यान से सुनना। आपका जो है परागकण यानी यहां से निकला और यहां चला आया, यानी क्या आया? परागकण। कौन आया? परागकण। तो यही पुष्प से यदि यही पुष्प पर आएगा, यानी पादप चेंज नहीं होगा, पेड़ पौधा चेंज नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो आपका ये कहलाएगा स्वपरागन। क्या कहलाएगा?
स्वपरागन। अब ये जरूरी नहीं है आपका यहां से परागकण निकल करके फिर वापस यहीं आ सकता है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम बोलेंगे यानी जो है स्वपरागन। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। तो स्वपरागन क्या समझ में आ गया? क्या बोलोगे कि जब लैंग्वेज थोड़ा सा देख लिया जाए मेरे प्यारे साथियों, लैंग्वेज को देख लो, लैंग्वेज क्या कहता है? लैंग्वेज कहता है, अभी आपने पढ़ा चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब लैंग्वेज को देख लिया जाए। लैंग्वेज क्या कहता है? देखिए, कह देंगे कि जब परागकण परागकण पराग कोश से निकलकर, जब परागकण परागकोश से निकलकर, आगे सुनिए, किसी भी पुष्प के किसी भी पुष्प के यानी जिस पुष्प यानी जिस पादप से निकला उसी पादप के किसी भी पुष्प पर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्वपरागन। तो जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पादप के किसी वर्तिकाग्र पर चला जाता है, चला जाता है, तो उसे स्वपरागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए, कहता जब परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पादप के यानी पादप चेंज नहीं होगा, पादप वही रहेगा किसी भी पुष्प पर, तो चाहे तो यहां से निकल कर यहां आ गया या निकल करके यहां या ऐसे भी हो सकता है यहां से निकल करके इसी पर आ सकता है, तो ये आपका कहला जाएगा स्वपरागन। क्या कहलाएगा? स्वपरागन। तो ध्यान से सुनेंगे, ये आपका बाबू, ये आप लोग बहुत पढ़ करके आए हो पादप। तो पादप करने का मतलब पेड़ पौधा, पादप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेड़ पौधा। पादप आपका जो है एक अवधि भाषा है, पेड़ पौधा आपका शुद्ध भाषा है, प्लांट आपका इंग्लिश भाषा है, समझ गए? यानी जो है एक बात आता है बायोलॉजिकल नेम में, इसको फसल बोलते हैं, फसल, समझ गए? तो अब बात आगे आता है, ध्यान देना ये है कि सर स्वपरागन, तो ये स्वपरागन दो प्रकार के होता है। स्वपरागन का आपने परिभाषा देखा, अगला ध्यान से सुनिए, स्वपरागन के परिभाषा जो होता है क्लियर हो गया। अब स्वपरागन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वपरागन होते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, ये होता है आपका स्वपरागन दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है, पहला को हम क्या बोलेंगे, दूसरा को हम क्या बोलेंगे? तो पहला को बोला जाता है बाबू लोग, पहला को बोला जाता है स्वबंध्यता या स्वयुग्मन, और दूसरा को बोला जाता है सजात पुष्पी, यानी इसी को गिटोनोगेमी या इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ध्यान से सुनेंगे। तो अब हमारी बात यदि आपके कानों तक जा रही है तो आप जो है अच्छे से सुन भी रहे होंगे, जा रहे होंगे तो सुन ही रहे होंगे, स्वाभाविक है। तो पहला क्या है? स्वयुग्मन। क्या है बाबू? स्वयुग्मन। इसको यदि इंग्लिश में बोला जाए तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको बोलते हैं बाबू, ये स्वयुग्मन है,
तो इसको बोलते हैं ओटोगेमी, इसको बोलते हैं ओटोगेमी। और एक है आपका सजात पुष्पी, सजात पुष्पी। तो सजात पुष्पी को बोला जाता है कीटोनोगेमी, कीटोनोगेमी। अब ध्यान से सुनिए, इसको बोला जाता है बाबू स्वबंधयता भी, स्वबंधयता। और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीटोनोगेमी, कीटोनोगेमी। तो एनसीईआरटी ने जो है ना आपको स्वपरागन नहीं दिया है, स्वपरागन नहीं लिखा है, लेकिन आपका जो है डायरेक्टली वे में वो लिखा है ना कि परागन 3 प्रकार के होता है, परागन की क्रिया 3 चरणों में होता है। पहला लिखा है स्वयुग्मन, और दूसरा लिखा है सजात पुष्पी, और तीसरा लिखा है मेरे प्यारे बालक लोग, वो लिखा है आपका पर परागन। क्या लिखा है? पर परागन। तो ध्यान से सुनना, आपका जो है ना स्वयुग्मन है और सजात पुष्पी है, और ये क्या है? पर परागन। तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो है ये परागन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं स्वयुग्मन क्या है और सजात पुष्पी क्या है। तो स्वयुग्मन को देखो, स्वयुग्मन, स्वयुग्मन को बढ़िया से देखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देंगे। चलिए बाबू ध्यान देंगे। ये लगता है कहीं से छुट्टा हो गया है, इसको भरना है। कैसे भर आएगा? भरे वाला इसको आना चाहिए, भर देंगे। चलिए, अब जो है स्वयुग्मन, स्वयुग्मन एक ही स्लाइड में हम लोग जो है स्वयुग्मन को भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे सजात पुष्पी को भी। आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। देखिए क्या है आपका जो है, ये देख रहे हो, इसमें आपका ये पुष्प है, पुष्प है, और इसमें ये भी एक पुष्प है, और इसमें ये भी एक पुष्प है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपका जो है ना बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो है बाबू यहाँ पे बात आ रही है क्या कि स्वयुग्मन के परिभाषा क्या कहता है। तो स्वयुग्मन के परिभाषा कहता है ना कि आपका जो है ये आपका पराग कण निकलेगा और एरे में से निकलेगा, एरे में घुस जाएगा। तो यानी जो है ये यहाँ पे पुष्प चेंज नहीं हुआ, समझ गए? एरे में से निकलेगा का ये हम एकरे देंगे, एरे में ढूकेंगे, ढुका दो तो आओ का ढूकेंगे। तो यानी जो जब जेरा में से निकलेगा ओरे में ढुकेगा, तो इसको बोलेंगे आपका स्वयुग्मन। लेकिन यदि आपका यानी आप लैंग्वेज देखो तो कहेंगे कि जी से पुष्प के पराग कोश से, पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी
जिस पुष्प के पराग कोश से पराग का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, चला जाता है, तो उसे स्वयुग्मन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्वयुग्मन। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बालक लोग कि ये जो है आपका स्वबंध्यता क्या है सर? स्वबंध्यता आप लोगों ने देख लिया कि जिस पुष्प के पराग कोश से पराग का निकलेगा, यानी यही पुष्प से पराग का निकल रहा है और यही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे स्वबंध्यता या स्वयुग्मन। अब बात आता है किसका? तो बात आता है आपका यानी जो है सजात पुष्पी का। तो सजात पुष्पी में कहता है ना क्या कि ये पीला वाला में से निकला पराग कणवा और चल गया हरियरका वाला पर। तो बताओ पेड़ पौधा चेंज हुआ? पेड़ पौधा चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका पुष्प तो चेंज हो गया ना। तो पुष्प जब चेंज हो गया तो इसको हम बोलेंगे आपको क्या रे बाबू? सजात पुष्पी। क्या बोलेंगे? सजात पुष्पी। क्या बोलेंगे? सजात पुष्पी। चलिए अब जो है हम लोग चलते हैं आगे, ध्यान देना है। अब जो है आपका अगला टॉपिक का नाम है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी कौन पुष्पी बाबू? सजात पुष्पी। तो सजात पुष्पी कहता क्या है इसको बढ़िया से देख लिया जाए। देखिए क्या है सजात पुष्पी। तो सजात पुष्पी का डिफिनेशन क्या कहता है? कहता है ना कि जिस पादप के पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पादप के किसी भी पुष्प के चला जाता है, जाता है, तो उसे सजात पुष्पी कहते हैं। सजात पुष्पी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक? सजात पुष्पी कहता क्या है? कहता है कि एकरा में से निकलेगा, यानी यहाँ पीला वाला में से निकला और हरा वाला में जाकर के ढुक गया, लेकिन पौधा चेंज नहीं हुआ, तो सिर्फ पुष्प चेंज होगा तो उसको बोलेंगे सजात पुष्पी। वही आपका लैंग्वेज है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस पादप पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पादप के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसे हम बोलते हैं सजात पुष्पी। क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा? इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि स्वयुग्मन क्या होता है। तो स्वयुग्मन में आपने जानने की प्रयासरत रहे थे कि जिस पुष्प के पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चलता जाता है तो उसे हम स्वबंध्यता कहते हैं। और स्वपरागन क्या कहता है
कि जब किसी पादप पुष्प के परागकण निकालकर उसी पादप के किसी भी पुष्प प्रतिकाग्र पर चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागन। तो स्वपरागन और सजात पुष्पी कहीं ना कहीं दोनों समान है, एक है। समझ गए? परिभाषा दोनों का एक होगा। लेकिन अब पर परागन की बात आए तो पर परागन का डिफिनेशन कहता है कि यानी जो है एक के छोड़ करके दूसरा पर चला जाएगा। यानी जो है कहने का मतलब कि पर परागन का डिफिनेशन में किसमें बाबू? पर परागन। तो पर परागन में क्या कहता है? पर परागन में कहता है ना कि आपका जो है ई पेड़वा के पुष्पवा से निकाल करके अपराग कणवा जो है ना यानी डायरेक्ट यहां से यहां चलाता है, यानी दूसरे पौधा के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पर परागन। अब ध्यान से सुनिए, ये यहां से जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको कुछ माध्यम की आवश्यकता होगा। हाँ बिल्कुल। तो कभी आपका ये जल के माध्यम से चला आएगा, कभी जो है यहां से यहां परागकण आएगा तो ये हवा के माध्यम से भी आ सकता है, यहां से यहां आएगा तो ये जंतु के माध्यम से भी आ सकता है, यहां से यहां जाएगा तो ये जो है चींटी के द्वारा भी जा सकता है, यहां से यहां जाएगा तो ये आपका कीट के द्वारा भी जा सकता है, यहां से यहां जाएगा तो यानी जो है आपका पक्षी के द्वारा भी जा सकता है, घेंघा के द्वारा भी जा सकता है, यहां से यहां जाएगा तो यानी जो है ये चमगादड़ के द्वारा जा सकता है। तो इसमें आपका माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागन की क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आज की यात्रा हमारी यहीं पे मिलती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।